हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटर की। क्वाड्रिलेटर की जो बेसिक एक्सरसाइज थी वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ कि कैसे कैसे रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटर को कैसे पैरेललोग्राम दिखाया जाएगा, उस सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर है जिसके एंगल्स के बारे में बात चल रही है। A, B, C, D. Angles are in ratio 3, ratio 5, ratio 9, ratio 12. तो 3 ratio 5 ratio 9 3x, 5x, 9x and student last is 13x. So क्या यूज करेंगे हम? फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का यूज क्या है? लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 3x, 5x, 9x and 13x. अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर्स में भी। एंगल सम प्रॉपर्टी, चारों एंगल का सम कितना होता है? 5x 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। प्लस करिए, 5 3 8 17 17 और 30, 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x is equal to 360 divided by 30, x is equal to 12. This is your x. So now what is angle A? Angle A is 5x, so 5 into 12, 60 degree. Angle B is equal to 9x, 9 into 12, 108 degree. Angle C is equal to 13x, 13 into 12, 36, 3, 12, 13, 14, 15, 156 and angle D is equal to 3x, 3 into 12, 12 3 is 36। अब इन सब का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए? यस, इन सब का सम करेंगे तो आपका 360 आना चाहिए। कंफर्म करने के लिए आप कर सकते हैं। 12 8 20, 2 5 3 8 9 10 6 16 1 1 2 3। देख लीजिए, आपको करने की जरूरत है यहाँ कंफर्म करने के लिए। एंगल ए बी सी डी कोई सा भी एंगल हो सकता है। ये मैंने रैंडमली एक डायग्राम बनाया। सो एंगल सम प्रॉपर्टी या लोअर क्लासेस में हम कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 बहुत ही रैंडमली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और इनको बहुत अच्छे से करना है। जो बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा उसका यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो क्या गिवन है आपको? यहां से लेके यहां तक ये जो पोर्शन है ये गिवन है, तो हम लिख लेंगे गिवन। उससे पहले हम लोगों को एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसको हमको रेक्टेंगल शो करना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? शुरू से ही रेक्टेंगल लेते हुए चलेंगे क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली हमको शो क्या करना है? ये रेक्टेंगल ही। तो रेक्टेंगल लेते हुए चलते हैं। ए बी सी डी, तो हमको बोला है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, दिखाना है हमको बाद में। उसके डायगोनल्स, और इसके डायगोनल्स क्या है? डायगोनल कौन कौन से होंगे? यस, दिस इज द डायगोनल फर्स्ट AC and this is the another diagonal. These two diagonals are equal. तो आपको क्या बोला कि डायगोनल AC is equal to डायगोनल BD। ये गिवन है आपको। डायगोनल AC और डायगोनल BD क्या है? इक्वल। दिस पार्ट एंड दिस आर इक्वल। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? आपको प्रूव करना है कि दिस इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब याद कीजिए स्टूडेंट, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अब दिया क्या है? सबसे पहले तो दिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक एंगल कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। जिसने भी अभी तक थ्योरी वाला पार्ट नहीं पढ़ा, ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप प्लीज उसको अच्छे से जाके देखिए। किसी पैरेललोग्राम को अगर आपको रेक्टेंगल दिखाना है तो आपको एक एंगल को क्या दिखाना होगा? 90 डिग्री दिखाना होगा। अब देखिए, अब आप बताइए कोई सा भी एंगल आप 90 डिग्री दिखाना है, कौन सा दिखाना है? हम बोले एंगल ए दिखाना है, दिखा सकते हैं। बी सी डी, कोई सा भी एक दिखाना है हमको। एंगल ए हम 90 दिखाएंगे। तो एंगल ए से बनने वाला कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए पूरा आ रहा हो? यस, एक ही है, ए डी बी। हम क्या ले रहे हैं? सबसे पहले ले रहे हैं ए डी बी, दिस एंगल। और
साथ में एंगल बी ले रहे हैं। अब एंगल बी क्यों ले रहे हैं उसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि बी क्यों लिया, सी बी ए। तो जब भी रेक्टेंगल दिखाना हो ये प्रोसीजर हम लेंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहला आपको डी बी और ए सी पहले से इक्वल दे रहे हैं, लिखते जाइए। इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, देखिए डी बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों? क्योंकि गिवन है दोनों डायगोनल इक्वल, पहले दे चुके हैं ये रहा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट ए बी, यस ए बी इज इक्वल टू ए बी, इक्वल या कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। एंड द लास्ट वन ए डी इज इक्वल टू सी बी। फटाफट से बताइए ए डी इज इक्वल टू सी बी क्यों? ए डी इज इक्वल टू सी बी बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की? इक्वल होती है। पैरेललोग्राम ने कहा था अपोजिट साइड इक्वल। तो स्टूडेंट बताइए ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी बी ए का बाय साइड साइड साइड। साइड 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 से अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो अगला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो क्या हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी सी टी। ये वाले क्वेश्चन का यूज करेंगे हम नंबर 1। अब आ जाइए आगे। एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब स्टूडेंट अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होता है 180 बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। याद हो तो हम लोगों ने ये थ्योरी में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने एंगल बी लिया। ताकि रिलेशन कैसे पता चलेगा? नहीं तो 90 या तो इन दोनों का रिलेशन कर सकते थे या इन दोनों का कर सकते थे, किसी दो का। तो हमने क्या किया एंगल ए और एंगल बी को इक्वल दिखा दिया और दोनों का सम कितना होता है 90। तो एंगल ए दोनों की जगह एंगल ए रख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, बिल्कुल सही। आप एक्स एक्स करके भी कर सकते हैं। एंगल ए एंगल बी के इक्वल है तो बी की जगह एंगल ए रखते हैं। ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट हमने क्या लिखा लिया एक एंगल को 90। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे व्हेन वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is 90 degree then it is a rectangle। तब वो क्या होता है rectangle होता है। hence ABCD is a rectangle। जब किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है when one angle of a parallelogram is 90 then it is a rectangle, तब वो रेक्टेंगल बन जाए। तो कभी भी आपको पैरेललोग्राम दिया उसको रेक्टेंगल दिखाने के लिए ये प्रोसीजर हम लोग रखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही है इस बार, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो क्या गिवन है पूरा लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन इस बार एक क्वाड्रिलेटरल है। हम लोगों ने बोला दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल A B C D, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। हम बोलेंगे A B C D इज अ क्वाड्रिलेटरल। उसमें क्या बोला डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये दो डायगोनल है वो क्या करती है आपस में बाइसेक्ट कर रही ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब this part is equal to this and this part is equal to this. It means diagonal bisect each other। लिख लेते हैं each other at 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है। सो आपको दे रखा है OA किसके बराबर OC के बराबर, OB is equal to OD और ये एंगल AOB is equal to 90। इतनी सारी चीजें दे रखी हैं। तब आपको प्रूव करना है कि ABCD is a rhombus। तब आपको रोम्बस, इसलिए इस क्वाड्रिलेटरल को मैंने रोम्बस जैसा शो किया। प्रूफ। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब इस बार जो कहानी स्टार्ट होने वाली है क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट होने वाली है। क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस का रिलेशन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले, क्वाड्रिलेटरल को क्या दिखाएंगे पैरेललोग्राम दिखाएंगे। इसके लिए कितने तरीके थे 4। क्या उनमें से कोई गिवन है? बिल्कुल गिवन है। देखिए लिखेंगे डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या बोला है डायगोनल्स क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। ये देखिए OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है।
then quadrilateral ABCD is a parallelogram, तब वो quadrilateral क्या बन जाएगा? Parallelogram। तो diagonal bisect each other at 90 डिग्री या normal diagonal bisect each other करेंगे तो तब quadrilateral क्या बन जाता है? पैलोग्राम बन जाए। तो हमने पैलोग्राम तो प्रूफ कर दिया, नंबर 1 डाल देते हैं इसको, नंबर 1 पैलोग्राम हो गया भाई। अब पैलोग्राम के बाद क्या दिखाना है? उसको रोम्बस दिखाना है। तो एडजेसेंट साइड याद कीजिए स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप एडजेसेंट साइड्स को क्या दिखा दोगे? इक्वल दिस, और ये वाली बीसी वाली साइड ले लेते हैं, ये वाला आप इस वाली साइड को भी दिखा सकते हो। तो हमने एबी से बनने वाला ट्रायंगल ये ले लिया एओबी, और बीसी से बनने वाला बीओसी ले लिया। हम क्या कर रहे हैं? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC आप चाहे तो वापस से बना सकते हैं डायग्राम। ये रहा AOB और दूसरा है दिस वन OBC। अब स्टूडेंट टिक लगा लेते हैं। देखिए OA किसके इक्वल है? OC के इक्वल है। OB दोनों में कॉमन है। तीसरा this angle 90 and this angle also 90 डिग्री because diagonal bisect each other at 90। अब सिंपल सा आपको लिखना है, देखिए कैसे। OA is equal to OC given है, diagonal bisect each other। OB is equal to OB कॉमन पार्ट आ रहा है। थर्ड आप देखिए एंगल AOB is equal to एंगल COB, diagonal लिख लेते हैं, diagonal bisect each other at 90 डिग्री। 90 डिग्री पे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। तो रूल बताइए स्टूडेंट, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB बाय साइड एंगल साइड। तो स्टूडेंट साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो क्या हम लिख सकते हैं? AB इज इक्वल टू BC। यस, तब हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC बाय CPCT नंबर 2। अब स्टूडेंट लास्ट पॉइंट देखिए, हमने पैलोग्राम दिखा दिया, पैलोग्राम की एडजेसेंट साइड पे क्या दिखा दी? इक्वल AB और BC के इक्वल। तो अब हम क्या लिखेंगे? व्हेन एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैलोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। तब वो क्या हो जाता है? रोम्बस हो जाता है। कहां से आया ये? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड से हमने दिखा दिया, पहले हमने उसको पैलोग्राम दिखा दिया, तब हमने उसके एडजेसेंट साइड को इक्वल। देन ABCD इज अ रोम्बस स्टूडेंट, तब ABCD क्या हो जाएगा? रोम्बस, हेंस प्रूव। तो इस बार हमने कहानी सेकंड क्वेश्चन में क्या था? पैलोग्राम से रेक्टेंगल दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस दिखाना, तो क्वाड्रिलेटरल के पहले रोम्बस कैसे दिखा? चार में से एक प्रॉपर्टी का यूज किया, बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमने बोला पैलोग्राम। पैलोग्राम के बाद एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा, तो हमने बोला दिस इज अ रोम्बस। सो आइए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 5 क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट? क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस थर्ड से ही रिलेटेड है, पूरा का पूरा थर्ड चलेगा, फिर कुछ पोर्शन और चलेगा। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल भी है, यहाँ पे क्या है? डायगोनल्स क्या दे रखे हैं? इक्वल, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। इस बार डायगोनल इक्वल भी दे दिया, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, देन यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर। तब आपको प्रूव करना है वो स्क्वायर है। इसका मतलब सेम चीज चलने वाली है, ABCD डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है, और डायगोनल इक्वल भी दे रखा है। एक और चीज, इसका मतलब AC किसके बराबर दे रखा है? BD के इक्वल, ये भी आपस में इक्वल है ये, और तब आपको ये प्रूव करना है कि ये क्या है? स्क्वायर है। सेम क्वेश्चन चल रहा है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये भी क्वाड्रिलेटरल से चल रहा है, और क्वाड्रिलेटरल से हमको कहां पहुंचना है? स्क्वायर तक पहुंचना है। तो क्वाड्रिलेटरल से पहले क्या? पैलोग्राम। सेम लाइन आएगी, डायगोनल ऑफ अ पैलोग्राम क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, सो इट इज अ पैलोग्राम। बन गया पैलोग्राम। पैलोग्राम के बाद उसको स्क्वायर बनाना है, तो हमारे पास दो चीजें करनी होती है। एक तो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना होता है, और एंगल 90 डिग्री चाहिए। मतलब आपको रेक्टेंगल और रोम्बस की दोनों प्रॉपर्टी चाहिए। तो इधर देखिए क्या किया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रोम्बस दिखा दिया। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में रोम्बस के हम ये वाली लाइन हटा देते हैं। हमने क्या दिखा दिया कि एडजेसेंट साइड्स क्या है? इक्वल है। पैलोग्राम दिखा दिया, उसके एडजेसेंट साइड। अब हमको क्या दिखाना है? यस, हमको दिखाना है एक एंगल इक्वल। तो हम वापस से क्या लेंगे? एक एंगल इक्वल, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 याद कीजिए। एंगल ए को 90 दिखाना है, तो हमने क्या लिया? इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल, फिर एंगल बी वाला भी लिया, ट्रायंगल CBA। इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा दो? यस, हम बना लेते वापस से। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा बिल्कुल सेम का सेम, डी ए बी, एंड क्वेश्चन चलेगा दिस वन, दिस इज सी बी ए। स्टूडेंट देखिए ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन पार्ट। नेक्स्ट डी बी इज इक्वल टू सी बी, सॉरी डी ए इज इक्वल टू सी बी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, या हमने रोमन दिखा दिया तो और साइड इक्वल बोल सकते हैं। एंड लास्ट वन स्टूडेंट जिसका हम यूज करेंगे ये वाला, AC और BD क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। AC इज इक्वल टू BD, पहले सॉरी DB पहले है तो पहले DB आएगा, DB इज इक्वल टू AC गिवन है। तो स्टूडेंट रूल बताइए, तो ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA बाय साइड साइड साइड। अगर साइड 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 से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो क्या हम बोल सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को बोला था बाय CPCT। नंबर 3 सेम क्वेश्चन चल रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, तो दोनों क्योंकि स्क्वायर में हमको दोनों दिखाना होता है, तो एंगल A एंगल, नाउ लास्ट पार्ट, एंगल A प्लस एंगल B दोनों का सम स्टूडेंट 180, कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स, adjacent angle of parallelogram. Now angle A plus angle A is equal to 180, twice of angle A is equal to 180 from third. Now angle A is equal to 180 upon 2, angle A is equal to 90. This is your fourth part. Student from first, second and fourth, देखिए फर्स्ट में है पैरेललोग्राम, सेकंड में है एडजेसेंट साइड इक्वल, एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, सो ABCD इज अ स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम whose adjacent side are equal and one angle is 90 degree, then it is called square। इसलिए मैंने ये थर्ड क्वेश्चन पहले, थर्ड के बाद फिफ्थ क्वेश्चन पहले कराया, क्योंकि सेम का सेम रोम्बस वाली प्रॉपर्टी थी, फिर हमने स्क्वायर वाली एडिशनल में कर दी। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का मिक्सचर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। आइए स्टूडेंट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, शो दैट, शो करना आपको, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या दिखाना, इक्वल दिखाने, बाइसेक्ट दिखाने, और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो क्या गिवन क्या है, गिवन हमको सिर्फ ये है कि वो स्क्वायर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक है स्क्वायर PQRS, तो व्हाट इज गिवन, PQRS इज अ स्क्वायर, ये है। आपको क्या प्रूव करना है, आपको तीन चीजें प्रूव करनी है स्टूडेंट। नंबर 1 डायगोनल्स आर इक्वल, इसका मतलब कौन से डायगोनल, PR इज इक्वल टू SQ, इसको बोलेंगे डायगोनल्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है आपको। नंबर 1 ये डायगोनल्स, दिस वन एंड दिस वन। सेकंड आपको प्रूव करना है दे बाइसेक्ट ईच अदर, OP इज इक्वल टू OR एंड OQ इज इक्वल टू OS, अभी मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा। थर्ड आपको ये प्रूव करना है कि दो बाइसेक्ट ईच एंगल कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तीन चीजें। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ स्टूडेंट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ बोला है, टू प्रूफ आपको लिखा हुआ है, आपको प्रूफ करना है PR इज इक्वल टू SQ, PR को ज्वाइन करते हैं, PR ये ना, PR इज इक्वल टू SQ, इन दोनों को आपको इक्वल लिखाना है। अब स्टूडेंट क्या, ये डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी है, तो इसके बाद अलावा हमारे पास चार प्रॉपर्टीज बच जाती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंड लास्ट एडजेसेंट एंगल का सम 180। तो इनका यूज करेंगे हम, क्योंकि जो प्रूव करना है उसका यूज नहीं कर सकते, बाकी सबका यूज करेंगे। तो हमको क्या दिखाना है, PR दिखाना है इक्वल, तो PR से बनने वाला ट्राइंगल देखो, ये रहा PR से बनने वाला ट्राइंगल PRQ, और नेक्स्ट हमको दिखाना है SQ, SQ से बनने वाला ट्राइंगल PQS। स्टूडेंट फटाफट से देखिए, PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन है,
नंबर वन। सेकेंड देखिए, क्या ये इसके इक्वल होगा? बिल्कुल, ऑल साइड्स इक्वल होती है। दिस इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती है इन स्क्वायर। लिखिए, दो चीजें हो गई। नाउ लास्ट, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ईच 90 डिग्री। भैया स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के। नेक्स्ट देखिए रूल बताइए फिर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी एस बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो क्या बोल सकते हैं? यस, पी आर इज इक्वल टू एस क्यू बाय सी पी सी टी। हेंस डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल हमने इक्वल दिखा दिए। नंबर वन, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है? सेकंड पार्ट में आपको दिखाना है ओ, दिस इज ओपी, ओपी ओ क्यू ओ आर ओ एस, इसको इक्वल दिखाना है। इसका मतलब आपको इससे बनने वाले ट्राइंगल ले लीजिए, ये दोनों ले लेते हैं, दिस ट्राइंगल एंड दिस वन। आइए स्टार्ट करते हैं इन दोनों को प्रूफ करना। तो डायग्राम में बना देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले है ये वाला छोटा सा, दिस इज एस ओ पी एंड दिस वन एंड दिस वन। थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए आर क्यू ओ। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आपको ये इक्वल दिखाना है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। हम बोलेंगे एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। चलिए बिल्कुल सही बात है, ये इक्वल हो गया। नेक्स्ट देखिए ये वाला एंगल, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू दिस, वर्टिकल अपोजिट। अब इसके अलावा और क्या करूं? इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? लगाइए दिमाग। यस, इसके अलावा एक और चीज किया जा सकता है, दिस एंड दिस आर पैरेलल। ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल है। तो देखिए स्टूडेंट, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो हम बोल सकते हैं दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2। तो हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज PS is parallel to QR। PS और QR क्या होती है? पैरेलल होती है स्क्वायर में। तो कौन सा एंगल? Z बोलना। देखिए एंगल 1 है, एंगल 2 क्या है? इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्रीवियस क्लास में या ट्राइंगल वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए इसके, लाइंस और एंगल्स में भी। तो रूल्स बताइए। तो ट्राइंगल PSO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल P से S, तो RQO बाय एंगल एंगल साइड। देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड से अगर ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तब हम बोल सकते हैं ओपी। देखिए ओ एंगल के साइड में ओपी इज इक्वल टू ओ आर। ये आपको प्रूव करना था, ओपी इज इक्वल टू आर एंड ओ क्यू इज इक्वल टू, देखिए ओ क्यू, दिस वन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस बाय सी पी सी डी। सो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? डायगोनल क्या कर रहा है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमने ये दिखा दिया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सेकंड पार्ट हेंस प्रूव्ड हो गया। आ जाइए सेकंड, थर्ड पार्ट बात है। अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट में आपको ये दिखाना है कि ये एंगल 90 डिग्री का, कौन सा वाला? ये वाला। उसके लिए क्या कर लीजिए आप, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए, जो आपकी इच्छा। तो हम दिखा रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा? ये वाला SOP एंड दूसरा ट्राइंगल ये नीचे वाला कौन सा? OPQ। देखिए स्टूडेंट OP इक्वल एंड OS इज इक्वल टू OQ, अभी हमने लिखा है, इसका यूज कर लेंगे। एंड लास्ट दिस एंगल इज सॉरी SP इज इक्वल टू PQ, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। OP इज इक्वल टू SP लिख लीजिए। OS इज इक्वल टू OQ फ्रॉम सेकंड, ये लीजिए OP इज इक्वल टू OQ फ्रॉम सेकंड, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, बिल्कुल सही है, कॉमन पार्ट। एंड SP इज इक्वल टू PQ, ऑल साइड्स इक्वल।
ऑल साइड्स आर इक्वल। आ जाइए एसपी। तो ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल एस ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड फर्स्ट एंड क्यू ओ पी, क्यू ओ पी नाम लिखना मैं बता चुका हूं आपको, बाय साइड 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 से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। सो एंगल एस ओ पी इज इक्वल टू, देखिए एस ओ पी सेकंड और फर्स्ट के बीच में, तो पी ओ क्यू के इक्वल, एंगल पी ओ क्यू बाय सी पी सी टी। तो स्टूडेंट अब लास्ट पार्ट, दोनों का सम कितना होगा, यस एंगल एस ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है, इसलिए तो हमने इन दोनों को लिखा। देखिए दोनों का सम कितना, लीनियर पेयर, मैं डायग्राम फिर से बना देता हूं ऐसा, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो एंगल एस ओ पी प्लस एंगल एस ओ पी लिख सकते हैं दोनों की जगह पे, बाय सीपी सीटी लिखते, नंबर डालने की जरूरत नहीं। सो ट्वाइस ऑफ एंगल एसओपी इज इक्वल टू 180, सो एंगल एसओपी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90। तो हमने क्या दिखा दिया, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, थर्ड पार्ट ये रहा। इसी से क्या दिखा, तीनों पार्ट क्या हो गया हमारे प्रूव। पहले हमने डायगोनल वाले ट्रायंगल लिए, फिर बाइसेक्ट वाले लिए, फिर हमको 90 डिग्री दिखाना था, तो दोनों एडजेसेंट वाले ट्रायंगल्स आपस में हमने 90 डिग्री। तो इसी के साथ हमने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया जिसमें हमको स्क्वायर दिया था, उसके डायगोनल इक्वल दिखाने थे, बाइसेक्ट भी दिखाना था, और साथ साथ में क्या दिखाना था, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री दिखाना। तो इन पांचों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिए, और ये क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो आने वाले जो आगे वाले एक्सरसाइज है वो आपको कहीं दिक्कत नहीं करेगी, बिल्कुल बहुत स्मूथली आपके क्वेश्चंस होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है एसी, उसने क्या किया, एंगल ए को बाइसेक्ट किया, इसका मतलब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी ने बाइसेक्ट किया, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। आपको क्या दिखाना है कि एंगल सी को भी बाइसेक्ट किया है इसने डायगोनल ने, तो अब स्टूडेंट हमको ये दिखाना है एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। तो फटाफट से लिखते जाते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिल्कुल इजी मेथड से करेंगे, गिवन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। अब स्टूडेंट फटाफट से देखिए, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC। AD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, देखिए Z बन रहा है, दिस एंगल के इक्वल है। नाउ एंड सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज अब देखिए एंगल 2 एंगल 3, दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल टू दिस लाइन, तो हम बोलेंगे AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC। ना स्टूडेंट देखिए 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, और 1 4 के भी इक्वल है। इससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, और हमको ये भी पता है कि एंगल ए और एंगल सी भी क्या है, इक्वल है। तो देखिए एंगल 1 2 के इक्वल, अगर ये 50 तो ये भी 50, अगर एंगल 2 50 तो एंगल 3 50, एंगल ये 50 तो ये भी 50, ऑल ओवर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो क्या हम बोल सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए स्टूडेंट एंगल 1 4 के बराबर है, 2 4 के, 1 और 2 इक्वल है, तो 4 और 3 भी इक्वल है, फोर्थ नंबर। हेंस एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए, इसका मतलब AC बाइसेक्ट, AC ने किसको बाइसेक्ट कर दिया, AC ने बाइसेक्ट किया एंगल C को, हेंस प्रूव। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ये आपको दिखाना है, ये पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम पहले से, आपको इसको रोमबस दिखा, आपको AB और BC को इक्वल दिखाना है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखिए 1 और 2 इक्वल है, यहाँ 3 और 4 इक्वल है, क्या एंगल A और एंगल C इक्वल है, यस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पर ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं, 2 और 4 वैसे इक्वल है। देखिए 2 और 4, 1 और 3 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, तो 3 और 4 भी इक्वल है, 3 और 4 भी इक्वल है, तो ओवरऑल 2 और 4 भी आपस में क्या है, इक्वल। A और C इक्वल है, तो हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, ऐसे कर लेते हैं, एंगल A का हाफ एंगल 2 और एंगल C का हाफ एंगल 4। देख सो इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस। आइए स्टूडेंट आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज ट्राइंगल वाले चैप्टर में मैं बता चुका हूं कि अगर एक ट्राइंगल आइसोसेलेस है, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, CBA, इसके अपोजिट दिस एंड दिस, सो हम क्या लिखेंगे, सो एंगल 2 के अपोजिट में BC इज इक्वल टू AB,
लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल। एंगल 2 के अपोजिट में BC, एंगल 4 के अपोजिट में AC। सो स्टूडेंट देखिए एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो हम क्या बोलेंगे, ABCD इज अ rhombus because parallelogram adjacent side आर इक्वल। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड क्या होगी, इक्वल हो गई, तो क्या बोला उसको, हमने रोम्बस प्रूव कर दिया बिकॉज इट इज अ रोम्बस। सो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, उसको ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।